बहुत समय पहले की बात है। एक घना और रहस्यमय जंगल था जिसे लोग जादुई जंगल के नाम से जानते थे। इस जंगल में कई तरह के जानवर रहते थे, लेकिन सबसे खास था एक बंदर जिसका नाम था बदनू। बदनू कोई आम बंदर नहीं था, वह जादुई शक्तियों से संपन्न था, लेकिन यह बात सिर्फ वही जानता था। बदनू अपने जादू का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करता था, क्योंकि उसे अपने दादाजी ने सिखाया था कि जादू का गलत इस्तेमाल करना खतरनाक हो सकता है। बदनू की खासियत थी कि वह किसी भी जानवर की मदद कर सकता था। जब भी कोई जानवर मुश्किल में होता, बदनू बिना किसी को बताए अपने जादू से उनकी मदद कर देता। लेकिन जंगल के सभी जानवर उसे एक साधारण बंदर ही समझते थे। बदनू ने कभी अपने जादुई हुनर का दिखावा नहीं किया। एक दिन जंगल में एक अजीब घटना घटी। जंगल के राजा शेर राजू के पास अचानक से खबर आई कि जंगल के पानी के स्रोत सूख रहे हैं। पूरा जंगल पानी की कमी से जूझ रहा था। जंगल के जानवर एक एक कर पानी की तलाश में इधर-उधर भटक रहे थे। राजू शेर ने तुरंत सभा बुलाई और सभी जानवरों को इकट्ठा किया। सभा में राजू शेर ने चिंता भरी आवाज में कहा, अगर जल्द ही हमें पानी नहीं मिला, तो पूरे जंगल के लिए यह बड़ा संकट बन सकता है। हमें कोई उपाय खोजना होगा। सभी जानवर परेशान थे। कोई नहीं जानता था कि क्या करना चाहिए। तभी वहां एक चालाक लोमड़ी चपलू आई। वह हमेशा खुद को दूसरों से ज्यादा चालाक समझती थी। उसने कहा, हम सभी जानते हैं कि जंगल में एक रहस्यमय झरना है जो कभी सूखता नहीं। लेकिन वह झरना जादुई है और उसे खोजने के लिए हमें किसी जादूगर की मदद चाहिए। सभी जानवरों ने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन जंगल में कोई जादूगर नहीं था। बदनू, जो पीछे बैठा था, सब कुछ सुन रहा था। उसने सोचा, यह वक्त है कि मैं अपने जादू का इस्तेमाल करके जंगल की मदद करूं। लेकिन बदनू को एक और समस्या थी। उसे यकीन नहीं था कि वह इतनी बड़ी समस्या को अकेले हल कर पाएगा या नहीं। बदनू ने रात को चुपचाप जंगल के पुराने जादुई पेड़ वृहद के पास जाकर उससे सलाह ली। वृहद पेड़ बहुत ही पुराना और बुद्धिमान था। बदनू ने उससे कहा, मुझे पता है कि मैं मदद कर सकता हूँ, लेकिन मैं डर रहा हूँ कि कहीं मेरे जादू का गलत असर न हो जाए। वृहद पेड़ ने मुस्कुराते हुए कहा, बदनू, तुम्हारे दिल में अच्छाई है, और जब तुम्हारा दिल सही है, तो तुम्हारा जादू भी सही काम करेगा। तुम्हें अपने आप पर विश्वास रखना होगा। बदनू ने पेड़ की बात मानी और हिम्मत जुटाई। अगले दिन जब सभी जानवर पानी की कमी से परेशान होकर इकट्ठा हुए, तो बदनू धीरे धीरे सामने आया और बोला, मैं जानता हूँ कि आपको पानी की जरूरत है और मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। लेकिन इसके लिए हम सभी को एक साथ मिलकर प्रयास करना होगा। सभी जानवरों को बदनू की बात पर पहले तो विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा, एक साधारण बंदर हमारी मदद कैसे कर सकता है? लेकिन चपलू लोमड़ी ने हंसते हुए कहा, अगर बंदर कह रहा है कि वह मदद कर सकता है, तो क्यों न इसे आजमाया जाए। बदनू ने सबको एक बड़े पत्थर के पास इकट्ठा होने को कहा, जहां उसे यकीन था कि नीचे एक गुप्त जल स्रोत है। उसने अपने जादुई मंत्र पढ़े और धीरे धीरे पत्थर के नीचे की जमीन हिलने लगी। अचानक वहां से एक जोरदार आवाज आई और पत्थर हट गया। पत्थर के नीचे से एक चमचमाता झरना फूट पड़ा। सभी जानवर हैरान थे और खुशी से झूम उठे। राजू शेर ने बदनू को गले लगाया और कहा, तुम तो सच्चे हीरो हो, बदनू। तुम्हारी वजह से पूरा जंगल फिर से हरा भरा हो जाएगा। सभी जानवर बदनू की तारीफ करने लगे। लेकिन बदनू ने विनम्रता से कहा, यह सिर्फ मेरा काम नहीं था, यह हम सबकी एकजुटता और विश्वास का परिणाम है। जब हम सभी मिलकर काम करते हैं, तो किसी भी समस्या का समाधान हो सकता है।
उस दिन से बदनू न केवल जंगल का सबसे प्यारा जानवर बन गया, बल्कि उसकी जादुई शक्तियों का भी सम्मान किया जाने लगा। वह सभी जानवरों का सच्चा मित्र और संरक्षक बन गया। और इस तरह जादुई बंदर बदनू ने अपने जंगल को बचाकर यह सिखाया कि जादू से भी बढ़कर है दिल की अच्छाई और एकता की शक्ति।